का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करें कौमी एहतसाब ब्यूरो में शहबाज शरीफ की पेशी के मामले पर। नैब की टीम का शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर छापा। नैब टीम शहबाज शरीफ को तलाश करने में नाकाम रही। जी हां, नैब बगैर गिरफ्तारी नाकाम वापस लौट गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की हुकूमत पर तनकीद। कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर नैब ने पुलिस के हमरा रेड किया। दौरान रेड गली के दोनों इतराफ को बंद कर दिया गया और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान समेत दीगर रहनुमाओं को धक्के दिए। ख्वाजा इमरान नजीर समेत दीगर कारकुनान ने पुलिस की बदतमीजी की वजह से सड़क पर एहतजाज किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज मलिक और गजाली सलीम भट्ट का कहना था कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। पूरे मॉडल टाउन को इन्होंने किस तरह से सील किया हुआ है, जिस तरह से मोदी ने शायद कश्मीर को सील नहीं किया हुआ, उस तरह से इन्होंने मॉडल टाउन को सील करने के लिए आया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब को अगर ये पकड़ने आए थे तो इनको शायद ये भी याद होना चाहिए था, वो आदमी अपनी बीमारी छोड़ के, अपने बीमार भाई को छोड़ के वापस यहाँ पे आया था मुल्क की खिदमत करने के लिए, वो कहीं नहीं जा रहा था। लोग अपने कायद के पास आ रहे हैं, उनके साथ हमारी यकजहती है, वो हमारे कायद हैं। ये जो कुछ भी कर रहे हैं इमरान खान साहब, ये अच्छा नहीं कर रहे। देखें, हमें पुलिस ने धक्के मारे हैं, हमें पुलिस ने खींचा है, उन्होंने कहा है कि जी आप नहीं जा सकते, हमें ऑर्डर नहीं है। तो ये किस तरह का कानून चल रहा है यहाँ पर। मरियम औरंगजेब का कहना था कि हिम्मत है तो आटा चीनी चोरों को गिरफ्तार करें, अब आवाम बनी गाला जाएगी। अगर नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आई है तो पाकिस्तान की अवाम बनी गाला इमरान खान को गिरफ्तार करने जाएगी, जिसने पाकिस्तान की अवाम की चीनी चोरी की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत कोरोना वायरस के हवाले से अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ उमर असलम। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एक बार फिर नैब में पेश न हुए। तहरीरी जवाब में कोरोना वायरस को जवाब बनाकर नैब टीम को स्काइप के जरिए सवालात की पेशकश की। नैब का अदम पेशी पर मॉडल टाउन नैब ने आमदन से जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात के सिलसिले में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को दिन 12 बजे तलब किया था, ताहम कोरोना वायरस के बायस वो पेश न हुए और तहरीरी जवाब जमा कराया, जिसमें कहा गया कि कोरोना वायरस इस वक्त अपने अरूज पर है। तहरीरी जवाब मौसूल होने पर नैब टीम ने मॉडल टाउन रिहाइश गाह छापा मारा। नैब जराये के मुताबिक छापा की कार्रवाई शेड्यूल 2 के कानून के तहत अमल में लाई गई। शहबाज शरीफ की जानिब नैब को खत के जरिए आगाह किया गया था कि खबरों से पता चला है कि नैब के कुछ अफसरान भी कोरोना के शिकार हो चुके हैं। उन्होंने अपने जवाब में मजीद कहा है कि उनकी उम्र 69 साल है और कैंसर का मरीज हूं और कुव्वत मुदाफत भी कम है, लिहाजा नैब की तहकीकाती टीम मुझसे स्काइप के जरिए सवालात कर सकती है। नैब जराये की जानिब से बताया गया कि शहबाज शरीफ बहाने बना रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। नैब जराये के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं ताकि मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा सके। कैमरा टीम के हमरा सऊद भट्ट, लाहौर। बात कर रहे हैं आमदन से ज़ायद असासाजात केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से। तो नैब की जानिब से शहबाज शरीफ की मुमकिना गिरफ्तारी का ये मामला है। मियां शहबाज शरीफ की हाई कोर्ट में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त जस्टिस मोहम्मद तारिक अब्बासी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। नैब लाहौर ने कौमी असम्बली में कैदे हिज़्बे इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को आमदन से ज्यादा असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में 2 जून को तलब कर रखा था। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नैब की मुमकिना गिरफ्तारी के पेश नजर 1 जून को ही लाहौर हाई कोर्ट में अबूरी दरखास्त जमानत दायर कर दी ताकि 2 जून को केस समाअत के लिए मुकर्रर करवा कर जमानत कबल अज गिरफ्तारी केस में अबूरी रिलीफ हासिल किया जा सके। लेकिन कोशिश के बावजूद मियां शहबाज शरीफ के वकला अबूरी दरखास्त जमानत 2 जून को समाअत के लिए मुकर्रर न करवा सके। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए लीगी रहनुमा व सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह और चंद लीगी कारकुन हाई कोर्ट बार पहुँचे। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मियां शहबाज शरीफ समेत लीगी क़यादत को इंतकामी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। गिरफ्तारियों से हम बिल्कुल ना घबराए हैं ना घबराने वाले हैं। अगर इंतकाम की ये आग जो है ये इसी तरह से भड़काई जानी है कि नाजायज़ तौर पे और हीलों बहानों से जो है वो गिरफ्तारियां की जानी है तो ये करें। ये इंशाअल्लाह ताला इनके गिरफ्तारियां करने वाले जो हैं वो थक जाएंगे, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला ना गिरफ्तारियों से घबराएंगे
और ना ही अपने मौक़िफ़ से जो है वो पीछे हटेंगे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दरखास्त जमानत में मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है कि नैब ने बदनीति की बुनियाद पर आमदन से ज्यादा असासों का केस बनाया है। मौजूदा हुकूमत के सियासी असर रसूख की वजह से नैब ने इंक्वायरी शुरू कर रखी है। 2018 में भी इसी केस में गिरफ्तार किया गया था। दौरान हिरासत नैब के साथ भरपूर तावन किया। नैब ने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का एक भी सबूत पेश नहीं किया। मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। दरखास्त गुजार की जानब से कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर करने की सदा की गई। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत समाअत के लिए जस्टिस मोहम्मद तारिक अब्बासी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू 3 जून को मुकर्रर होगी। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। कौमी असम्बली में कायदे-ए-हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर नैब के छापे के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन सूबाई असम्बली राबिया फारूकी की जानिब से जमा कराई गई। कौमी असम्बली में कायदे-ए-हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर नैब के छापे के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद रुकन पंजाब असम्बली राबिया फारूकी ने जमा करवाई। करारदाद में कहा गया है कि इस छापे का कोई जवाज नहीं। ये ऐवान कायदे-ए-हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर नैब के छापे की पुरजोर मजम्मत करता है। करारदाद में मजीद कहा गया है कि नैब ने मुस्लिम लीग नून के कायदीन को हदफ बना लिया है। यकतरफा कार्रवाई से नैब मुतनाज़ा इदारा तस्वुर होता है। ये ऐवान नैब को जानिबदार इदारा करार देता है और नैब को खत्म करने की सिफारिश करने का मुतालबा करता है। कोरोना के बायस हुकूमत का तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और सिनेमा हॉल्स को मजीद 15 जून तक बंद रखने का फैसला सामने आया है। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। समाजी और मजहबी इज्तिमात और खेलों की सरगर्मियों की भी इजाजत नहीं होगी। विफाक और सूबाई काबीना की सिफारिशात की रोशनी में लॉकडाउन के हवाले से सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट, पार्क और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी इज्तिमात, खेल की सरगर्मियों के लिए इकट्ठ की इजाजत नहीं होगी। तमाम कारोबारी मकामात सुबह 9 से शाम 7 बजे तक सोमवार तक जुमा खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर, पंक्चर शॉप, आटा चक्की, तंदूर, ज़रूरी वर्कशॉप्स 24 घंटे खुली रखने की इजाजत होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉल सेंटर्स को 50% स्टाफ के साथ खुला रखने की इजाजत होगी। बैनुल इजला ट्रांसपोर्ट 24 घंटे चलेगी। ग्रोसरी और करियाना स्टोर सुबह 9 से शाम 7 तक हफ्ता भर खुले रहेंगे। तमाम चर्च सिर्फ इतवार की सुबह 7 से शाम 5 बजे तक इबादत के लिए खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन का इतलाक फिल-फोर होगा और ये 15 जून तक नाफिजुल अमल रहेगा। नोटिफिकेशन का इतलाक फिल-फोर होगा और ये 15 जून तक नाफिजुल अमल रहेगा। कि कोरोना की शिद्दत में इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 812 नए मरीज सामने आए हैं। 6 अमवात की भी तस्दीक हो गई है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 539 मरीज जेर इलाज हैं। 82 इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में दाखिल हैं, जबकि 37 की हालत तशवीशनाक होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया है। कोरोना की वबा में तेजी से इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना वायरस के मजीद 812 मरीजों की तस्दीक की गई है और 6 अमवात हुई हैं। 80 रोज के दौरान शहर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 13,693 और 205 अमवात हो चुकी हैं। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इस वक्त कोरोना वायरस के 539 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 82 को ICU में दाखिल किया गया है और 37 मरीज हालत तशवीशनाक होने पर वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना वायरस के पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 1610 नए मरीज सामने आए हैं और 43 अमवात की तस्दीक की गई है। सूबे भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 27,850 और अमवात 540 तक पहुंच गई हैं। लाहौर पुलिस का एक और अफसर कोरोना वायरस के बायस शहीद हो गया। इंचार्ज CIA सिविल लाइंस आमिर डोगर कोरोना से दम तोड़ गए। SSP ऑपरेशन फैसल शहजाद का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। SSP ऑपरेशन के अमले को चंद रोज कबल अलामात जाहिर हुई थी। लाहौर पुलिस के 2 SSP समेत अब तक 115 एहलकार और अफसरान कोरोना का शिकार हो चुके हैं। DIG ऑफिस में अब तक एक SSP और एक SP को कोरोना केसेस कंफर्म हुए हैं, जिसके बाद DIG ऑफिस के तमाम स्टाफ के भी कोरोना टेस्ट करवाकर दफ्तर में गैर मुतलका अफराद का दाखिला ताहाल ममनुआ करार दे दिया गया है। दूसरी जानिब 400 टेस्ट किए गए थे, जिसमें से अभी 300 टेस्ट की रिपोर्ट्स आना बाकी है। लाहौर पुलिस के SSP एडमन मलिक लियाकत भी कोरोना का शिकार हुए थे, जो अब सेहतमंद होकर अपनी ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। ताहम लाहौर पुलिस के अभी भी SPs, जिनमें SP सिक्योरिटी बिलाल
जफर और SP इन्वेस्टिगेशन तौहीद और SSP ऑपरेशंस ने अपने आप को घरों में करंटीना कर लिया है। लाहौर में कोरोना के 119 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 12,000 से ज़ायद है। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं कि सिर्फ तशवीशनाक हालत वाले मरीजों को अस्पताल में रखा जा रहा है। कल लोग जो हैं आप 2 महीने 3 महीने के लिए तो पैसे बांट सकते हैं। पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क बहुत अरसा तो ये काम नहीं कर सकता, तो आपकी इकॉनमी की रिवाइवल के लिए बहुत अहम था एक कैलकुलेटेड, यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। और मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट टुक अ डिसीजन और उन्होंने कहा कि खोलें आप। आज अगर मैं 16 दिन के बाद सिचुएशन देखूं तो मेरे लिए अभी भी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। नंबर ऑफ केसेस हैव इंक्रीज डेफिनेटली, पर वही वाली बात है, एक घर में सीरियसली बीमार है तो उसके 8 बंदे जो उसके कांटेक्ट है वो कंपैरेटिवली दे आर ऑल राइट। कल लॉकडाउन में नरमी के बाद भी थिएटर्स न खोलने पर फनकारों, प्रोड्यूसर्स और तकनीकीकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत से मुतालिबा किया कि थिएटर से सौतेली मां जैसा सलूक ना किया जाए और 3 माह से बेरोजगार फनकारों की भी सुनी जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल जानते हैं जैन मदनी की रिपोर्ट में। स्टेज फनकारों, तकनीककारों और प्रोड्यूसर्स ने मेट्रोपोल सिनेमा में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि 3 माह से बेरोजगार फनकारों का भी हाल देखा जाए। प्रोड्यूसर कैसर सनाउल्ला खान, अकबर भट्ट, अली जमशेद, सैफ गुरैया, अदाकार कैसर पिया, शाहिद खान, ताहिर, नौशाद, बिरजू, सरफराज, विक्की समेत दीगर का कहना था कि हुकूमत ने मार्केटें खोल दी, शॉपिंग मॉल्स खोल दिए, लेकिन थिएटर की तरफ किसी का ध्यान नहीं। जहाँ जहाँ थिएटर है एहतियाती तदाबीर के साथ हमारे थिएटर खोलने का हुक्म सादर फरमाया जाए। जुमे से जो है सारे फनकार अपने कामों पे आ जाए। बहुत बुरे हालात हैं, जुमे से पहले एहतियाती तदाबीर महकमा होम जारी करे ताकि ये सारे फनकार, प्रोड्यूसर, थिएटर ओनर अपने काम पे आ जाए। मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि जहाँ और सारे बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, मार्केटें, मॉल्स, एवरीथिंग जो है उस सबको एक इंसेंटिव दिया गया है प्रिकॉशंस के साथ। तो बराह करम ये वो लोग हैं जो शनाख्त है मेरे मुल्क की, बराह करम इन पर भी गौर कीजिए। फनकारों ने नारेबाजी भी की और कहा कि वो भूखे मर रहे हैं, बिजली के बिल तक आ गए लेकिन अदा नहीं कर सकते क्योंकि 3 माह से बेरोजगार हैं। अभी भी मौजूदा सूरत हाल में अगर किसी को रिलीफ मिला है तो उसे रिलीफ मिला है जिसकी 5-10 करोड़ रुपए की आजम क्लॉथ मार्केट में दुकान है। हम ये चाहते हैं कि ड्रामे फौरन खोले जाएं और हम वैसे भी आपको पता है, हम प्राइम मिनिस्टर साहब को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि थिएटर में कितनी एहतियात की जाती है। फनकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें 1 रुपया इमदाद भी नहीं मिली और घरों में फाके होने के बायस उनके हालात मजीद खराब हो गए हैं। लिहाजा SOPs बनाकर हुकूमत थिएटर ड्रामे खोल दे। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा जैन मदनी हुसैनी, CT 42। शहर में मुर्गी के गोश्त की कीमत का तनाज़ा, ब्रायलर सप्लायर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहते हैं हुकूमत और पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन कीमत का ताजुन करें, उन्हें तंग करना बंद किया जाए। ब्रायलर सप्लायर एसोसिएशन का वाल्टर में मुनक़िदा इजलास में लाहौर भर के नुमाइंदों ने शिरकत की और हुकूमत की जानिब से सप्लायर्स और रिटेलर पर मुकदमात की मजम्मत की। इजलास से खिताब करते हुए सदर ब्रायलर एसोसिएशन लाहौर मेहर सरवर ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक ब्रायलर मुर्गी की सप्लाई मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। हमने पहले तो हड़ताल का ऐलान किया है। हमारा मकसद है सिर्फ रेट ठीक आए। गवर्नमेंट कहती है कि 260 रुपए पे मुर्गी को सेल करें। हमें अगर पीछे से मुर्गी 260 रुपए जिंदा मिलेगी तो हम 260 रुपए इधर लाके गोश्त कैसे सेल कर सकते हैं। ब्रायलर एसोसिएशन लाहौर की सरपरस्ती आला हाजी अंजुम का कहना था कि 192 रुपए फी किलो मुर्गी फार्मर से खरीदेंगे तो 171 रुपए में कैसे बेचें। फार्म से दुकान तक मुख्तलिफ मद में अखराजात और नुकसान भी बर्दाश्त करते हैं। अब हमें फार्म से मिलती है मुर्गी 192, हम उसको 168 रुपीज़ या 8 रुपए के मार्जिन से हम उसको 171 पे सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पीछे से परचेज इस लेवल पे। तो पीछे का मसला ये है कि पीछे मुर्गी एक्चुअली शॉर्ट है। मुर्गी तो अपना ये डिमांड सप्लाई वाला चक्कर होता है, ये अपना रेट खुद बनाती है और डिमांड जब
ये इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, ऑटोमेटिक रेट नीचे आ जाएगा। हुकूमत और मुर्गी फरोशों की लड़ाई जिस करवट बैठे खमियाजा तो अवाम ने ही भुगतना है। शहरी कहते हैं हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली से हर कोई मनमानी और हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहा है। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42। आटे की कीमत को कंट्रोल करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। शहर में आटे का 20 किलो का थैला 925 रुपए में फरोख्त होता रहा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से कीमत में इजाफे के बाद शहर में आटे का 20 किलो का थैला 925 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अब आटे की कीमत में इजाफा हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने के दावों की नफी है। गरीब आदमी वास्ते तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है ना। ये दिहाड़ीदार तबका है वो तो आपको पता ही है, जो उसने कमाना है उससे ज़्यादा तो दुगना खर्च हो जाता है, तो कहाँ से करेंगे। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार कहते हैं कि एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा ओपन मार्केट में गंदम की बढ़ती हुई कीमत के बायस किया है। फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा बंद है, ऐसे में फ्लोर मिल्स प्राइवेट गंदम खरीद कर पिसाई करके मार्केट में आटा फराहम कर रही हैं। इस साल गवर्नमेंट ने गंदम की स्पोर्ट प्राइस में 100 रुपीज़ का इजाफा कर दिया है, जो कि पहले 1300 रुपए थे, अब 1400 रुपए में गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट की है। इसी तरह जो ओपन मार्केट है उसमें गंदम की प्राइसें बहुत बढ़ गई हैं। लाहौर में तकरीबन 1600 से ऊपर रेट है और पिंडी इस्लामाबाद में 1700 से ऊपर रेट है। तो हमने आटे में सिर्फ इतना ही इजाफा किया है जितना गंदम की कीमत में इजाफा हुआ है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कम अज कम अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी कराए ताकि महंगाई के इस दौर में उन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि आटे और दीगर एशियाई ज़रूरियात के नर्ख में इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक ने मुलाकात की। इस मौका पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब इफ्तिखार अली भी मौजूद थे। वज़ीर आला ऑफिस में होने वाली मुलाकात के दौरान सूबे में गुड गवर्नेंस और आवाम को बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को कोरोना और टिड्डी दल के खात्मे के लिए किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक ने ब्रीफिंग में बताया कि पंजाब में गंदम खरीदारी मुहिम तसल्ली बख्श रफ्तार से जारी है। चीफ सेक्रेटरी ने पंजाब में आटे की निर्ख पर कंट्रोल के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि आटे और दीगर इशाए जरूरिया के निर्ख में इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आला को नए माली साल के बजट की तैयारियों से मुतालिक भी आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा कि नए माली साल के बजट में कोरोना की वजह से कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर लाहौर पुलिस को लॉकडाउन और हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद करवाने का टास्क सौंप दिया गया है। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि हफ्ता इतवार मुकम्मल लॉकडाउन और 5 दिन एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबार की इजाज़त की हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद करवाएगी। हुकूमत की जानिब से लाहौर में कोरोना केसेस के बढ़ने के बाद लाहौर पुलिस को SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं, जिसके लिए हफ्ता एतवार मुकम्मल लॉकडाउन के हुकूमती फैसले पर अमल दरामद करवाया जाएगा। DIG का कहना था कि शहरी 5 दिन SOPs के साथ शाम 7 बजे तक कारोबारी सरगर्मियां जारी रखें। ताजर हजरात हुकूमती हिदायत के मुताबिक दुकानें और कारोबारी मराकज शाम 7 बजे तक बंद करने के पाबंद हैं और जो इस पाबंदी पर अमल दरामद नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। लाहौर की आवाम के लिए ब्रेक के बाद अच्छी खबर ये है कि लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 का मंसूबा जल्द शुरू किया जाएगा और सदरन लूप 4 प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू की जा रही है। लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी और NLC के दरमियान सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट के मुआहदे पर दस्तखत रवा माह होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी है। बुज़दार की ज़ेरे सदारत ऐवान वज़ीर आला में लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी का खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में लाहौर रिंग रोड सिदरन लूप 3 के प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि लाहौर रिंग रोड सिदरन लूप 3 रायवन रोड से मुल्तान रोड तक बनाया जाएगा। 8 किलोमीटर तवील लाहौर रिंग रोड सिदरन लूप 3 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा। लाहौर रिंग रोड सिदरन लूप 3 मोटरवेज तर्ज पर 6 रोया तामीर की जाएगी और प्रोजेक्ट 12 माह में मुकम्मल किया जाएगा। ब्रीफिंग में कहा गया कि सिदरन
सिदरन लूप 3 का मंसूबा मुकम्मल होने से न सिर्फ लाहौर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा बल्कि बैरूनी ट्रैफिक को भी सहूलत होगी। लाहौर रिंग रोड सिदरन लूप 3 प्रोजेक्ट नेशनल लॉजिस्टिक सेल बनाकर ऑपरेट करेगी। सिदरन लूप 4 के जरिए मुल्तान रोड से M3 तक लिंक किया जाएगा। सिदरन लूप 4 बनने से 90 किलोमीटर तवील लाहौर रिंग रोड का मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। हुकूमत पंजाब और NLC के दरमियान लाहौर रिंग रोड सिदरन लूप की तामीर के मुआहदे पर दस्तखत जून के दूसरे हफ्ते में होंगे। कोरोना वायरस की वबा से पैदा होने वाले माली बहरान पर पंजाब को वफाक से 1 खरब 28 अरब के वाजिबुल अदा फंड्स न मिल सके। सूबाई वज़ीर ख़जाना पंजाब और सेक्रेटरी ख़जाना की जानिब से लिखे गए खतूत बावजूद फंड्स न मिले। दस्तावेज़ात के मुताबिक नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में 40 अरब रुपए के बकाया जात ना मिल सके। महकमा खुराक को गंदम की मद में 31 अरब रुपए, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को क्रॉस टैक्सेस की मद में 24 अरब रुपए, लेडी हेल्थ वर्कर्स के लिए बकाया जात की मद में 13 अरब रुपए के फंड्स ना मिल सके। ज़राए के मुताबिक ट्रांसपोर्ट की मद में 5 अरब, लेबर की मद में 5 अरब रुपए के बकाया जात नहीं मिल सके। हुकाम के मुताबिक बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से माली बहरान पैदा हुआ है और इसके बायस ये अदायगियां नहीं की जा सकेंगी, जिसके बायस पंजाब के खजाने को भी खसारे का सामना है। शहर के मारूफ पब्लिक टॉयलेट्स पर 1 करोड़ 49 लाख का पब्लिक टॉयलेट की तामीर का मंसूबा सुर्ख फीते की नजर हो गया। म्यूनिसिपल सर्विसेज की दावेदार मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने वर्किंग पेपर तैयार कर लिया है, लेकिन 4 माह में कोई भी पेशरफ्त ना हो सकी। म्यूनिसिपल सर्विसेज की दावेदार मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शहरियों को पब्लिक टॉयलेट्स की सहूलत देने में नाकाम हो चुकी है। मौजूदा पब्लिक टॉयलेट्स की बहाली और 3 मुकामात पर नए पब्लिक टॉयलेट्स तामील करने का मंसूबा कागजात में दब गया है। फरवरी में 1 करोड़ 49 लाख 79 हज़ार की लागत से 3 मुकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स की तामीर का तखमीना लागत तैयार किया गया था। फ्रूट मंडी, ट्रक अड्डा, बादामी बाग, ट्रक अड्डा, सब्जी मंडी में नए पब्लिक टॉयलेट्स तामीर किए जाने थे। जनरल बस स्टैंड्स की डिस्पेंसरी में से मुल्हिका खस्ता हाल पब्लिक टॉयलेट्स की बहाली पर 12 लाख लागत आएगी। लंबा इंतजार और लाइनों में लगने का झंझट खत्म हुआ। एजेंट्स और एक्साइज मुलाजमीन को रिश्वत देने से भी जान छूट गई। सूबाई वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज का कहना है कि मोटर ब्रांचेस में गाड़ी मालिकान अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत टोकन टैक्स और गाड़ी रजिस्टर करा सकेंगे। अली साही की रिपोर्ट देखिए। वजीर एक्साइज टैक्सेशन और नार्को टैक्स कंट्रोल पंजाब हाफिज मुमताज अहमद ने अवामी सहूलत के हवाले से DG ऑफिस शादमान में नए सिस्टम के हवाले से बात करते हुए कहा है कि शहरियों के लिए हिफाजती इक़दाम को मद्देनजर रखते हुए और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक्साइज दफातर कल से खोलने का फैसला किया है। शहरियों को अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत एक्साइज दफातर में दाखिले की इजाजत होगी। शहरी महकमा एक्साइज की मोबाइल ऐप अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से टाइम लेकर दफ्तर आएंगे। बीमार, बुखार और ज्यादा उम्र के अफराद के दफातर में दाखिला पर पाबंदी होगी। सार्फिन अपने एंड्रॉइड मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की ऐप डाउनलोड करें। शहरी अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मतलूबा सर्विसेज और दफातर का इंतखाब करें। मतलूबा तारीख और वक्त का इंतखाब करें। सारफ को शनाख्ती कार्ड, ईमेल और दूसरी जरूरी मालूमात दर्ज करना होंगी। सारफ को अपॉइंटमेंट का शेड्यूल पेश किया जाएगा। शहरियों को कामयाब अपॉइंटमेंट पर कंफर्मेशन का पैगाम मौसूल होगा। सबसे ज़्यादा जो काम करेंगे वो ऑनरशिप जो है ना, जो गाड़ी का मालिक है वो खुद जाएगा या मोटरसाइकिल का जो मालिक है वो जाके अपना काम सारा करवाएगा, ना कि वही एजेंट माफिया था, पुरानी फाइलें 100 फाइल 200 फाइल लेके दफ्तरों में रश है और सारा वो काम ख़त्म हो जाएगा। जो शफाफियत का हमारा एक नारा था हमारी गवर्नमेंट का, इस शक्ल में हम उसको लेके सामने आ रहे हैं। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि मरहलावार तमाम दफातर खोल दिए जाएंगे। ताहम इब्तदाई तौर पर शहरियों की मजबूरी को मद्देनजर रखते हुए नया सिस्टम मुतारफ करवाया गया है। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ अली साही। सूबाई वजीर तालीम डॉक्टर मुराद राज का कहना है कि तलबा और असातिज़ा की जिंदगियां सबसे ज़्यादा अहम हैं। इन हालात में किसी को स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं दे सकते। जब तक कोरोना वायरस है, स्कूल फीसों में 20% कमी का रिलीफ दिया जाता रहेगा। गुलबर्ग पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज का कहना था कि जिन वालिदैन को 20% फीस में कमी के साथ वाउचर्स मसूल नहीं हुए वो कतन फीस जमा मत करवाएं। जब ये ऑर्डिनेंस आया था 20% डिस्काउंट वाला, ये 20% डिस्काउंट रहेगा जब तक पैंडेमिक है कोरोना की। मुराद राज का कहना था कि PCTB की तारीख में पहली बार निजी स्कूल्स में पढ़ाई जाने वाली किताबों की शिकायत के अजाले के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। पहले एक
پی سی ٹی وی صرف ایک فیکس نمبر دیا کرتی تھی کہ اگر کسی کو کوئی کمپلینٹ ہو تو وہ ابھی تک 2018 تک وہ صرف 19 تک فیکس نمبر ایک چل رہا تھا. اب یہ پراپر کنٹرول روم ہے جس کے اندر لینڈ لائن ہوگی, جس کے اندر واٹس ایپ ہوگا. صوبائی وزیر تعلیم کا مزید کہنا تھا کہ ناقص کارکردگی پر سی ای او ایجوکیشن تبدیل کر دیے جائیں گے. کوئی سی ای او کارکردگی کے بغیر ڈسٹرکٹ میں کام نہیں کرے گا. جو کام نہیں کرے گا اس کو چینج کر دیا جائے گا. کوئی گارنٹی لے کے کہیں 5 سال کے لیے نہیں آیا گا. میں آپ کو پہلی بات بتا دوں, آخری ایک دن بھی جو کام نہیں کرے گا اس کو وارننگ دی جائے گی, 2 وارننگز دی جائیں گی, تیسرے پہ فارغ کر دیا جائے گا. ڈاکٹر مراد راز کا کہنا تھا کہ اگلے چند ہفتوں کے دوران تمام طلبہ میں کتابیں تقسیم کر دی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ ماڈل سکول بنانے کا کام کرونا کے باعث روک دیا تھا, اسے دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے. کیمرہ مین خالد محمود کے ساتھ جنید ریاض, سٹی 42. اینٹی کرپشن نے جعلی دستاویزات پر اوورسیز پاکستانی کا رقبہ ہتھیانے کی ایف آئی آر میں نامزد ملزم مسعود احمد کو گرفتار کر لیا. اینٹی کرپشن نے جعل سازی کی ایف آئی آر میں نامزد ملزم مسعود احمد کو گرفتار کر لیا ہے. اینٹی کرپشن حکام کے مطابق ملزم نے جعل سازی کے ذریعے اوورسیز پاکستانی محبوب احمد کی جوہر ٹاؤن میں واقع 3 کنال 7 مرلے اراضی ہتھیا لی تھی. اینٹی کرپشن حکام کے مطابق اوورسیز پاکستانی کے جعلی دستخط کر کے اراضی کا مختار عام تیار کیا گیا ہے. ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ڈاکٹر احمد افنان کی ہدایت ہر کارروائی کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کرونا وبا کے باعث مریضوں کو ٹیلی میڈیسن کے ذریعے علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا اخوت فاؤنڈیشن اور پاکستان فن برائے خاتمہ غربت کے مابین معاہدہ. ٹیلی میڈیسن سینٹر پر خدمات سر انجام دینے والے نوجوان ڈاکٹرز کو وظائف ملیں گے. پنجاب میں ٹیلی میڈیسن سروسز کو مزید مؤثر بنانے کے لیے یو ایچ ایس کا اہم قدم اخوت فاؤنڈیشن اور پاکستان فن برائے خاتمہ غربت کے مابین معاہدہ طے پا گیا. اس موقع پر وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم، اخوت فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب، پی پی اے ایف کے کوارڈینیٹر نیاز احمد کاٹھیا، گورنر پنجاب کے مشیر برائے سماجی بہبود انصر فاروق اور رجسٹرار یو ایچ ایس ڈاکٹر اسد ظہیر بھی موجود تھے. ڈاکٹر امجد ثاقب کا کہنا تھا کہ ٹیلی میڈیسن سینٹر کا قیام گورنر پنجاب کا تاریخی اقدام ہے جس سے کرونا وبا کے دوران مریض بھرپور استفادہ کر رہے ہیں. معاہدے کے مطابق ٹیلی میڈیسن سینٹرز پر خدمات انجام دینے والے نوجوان ڈاکٹرز کو وظائف دیے جائیں گے. سٹاف اور وظائف کا تعین یو ایچ ایس کرے گی اور اخوت فاؤنڈیشن وظیفہ کی مقررہ رقم متعلقہ ڈاکٹرز کے اکاؤنٹ میں منتقل کرے گی. اس کے علاوہ ٹیلی میڈیسن سینٹرز کے لیے آلات اور مشینری بھی اخوت فاؤنڈیشن فراہم کرے گی. یو ایچ ایس صوبے بھر میں 40 ٹیلی میڈیسن سینٹرز کے لیے 500 ڈاکٹرز کا انتخاب کرے گی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے چھوٹے ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کر دیا ہے. مزید ملازمین کی فہرستوں کی تیاری پر کام جاری ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی انوکھی منطق، ایک طرف بڑی تنخواہوں پر تقرریاں کی جا رہی ہیں تو دوسری جانب چھوٹے ملازمین کو بے روزگار کرنا شروع کر دیا گیا. کرونا وائرس کے دنوں میں پی سی بی نے 5 چھوٹے ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کر دیا. 5 ملازمین کو 1 جون کو ملازمتوں سے فارغ کرنے کے لیٹر جاری کیے گئے. فارغ ہونے والوں میں 4 آفس بوائے اور 1 ہیلپر شامل ہے. رحمان حسن اور محمد کیسر 2007 سے پی سی بی میں آفس بوائے کے طور پر کام کر رہے ہیں. دلاور علی 2016، بابر علی اور سہیل مقصود 2017 سے پی سی بی میں ملازم ہیں. ملازمین کے ٹرمینیشن لیٹر پی سی بی کے سینئر جنرل مینیجر ایچ آر اور ایڈمنسٹریشن آفیسر لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اشفاق احمد نے جاری کیے ہیں. ملازمین کو قواعد و ضوابط میں تبدیلی کے بعد نوکریوں سے فارغ کیا گیا ہے. ملازمین 30 جون تک اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے. فارغ کیے جانے والے ملازمین کو اخراجات اور دیگر امور کے کلیئرنس کے لیے ایچ آر ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. ذرائع کے مطابق آنے والے دنوں میں مزید ملازمین کو بھی فارغ کیا جا سکتا ہے، جس سے پی سی بی کے چھوٹے ملازمین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. حافظ شہباز علی، سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.